कपड़े इस्त्री करने वाले आयरन प्रेस को तस्करों ने ऐसे इस्तेमाल किया कि अगर जांच एजेंसियों को सटीक सूचना नहीं मिलती कि वो गोल्ड बरामद नहीं कर पाते। और कस्टम विभाग ने हैदराबाद में 1.5 करोड़ से ज्यादा का सोना बरामद किया है, जो कि प्रेस के अंदर छिपाकर लाया गया था। खुफिया सूचना पर जब हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शाहजहां से आए यात्री की तलाशी ली गई तो उसके पास कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था, लेकिन कस्टम अधिकारियों के पास सोना तस्करी कर लाए जाने की सटीक सूचना थी। गहराई से जांच करने के दौरान जब कपड़े इस्त्री करने वाले इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस का हैंडल निकाला गया तो भी कुछ अटपटा नहीं दिखा, लेकिन जब अंदर की प्लेट हटाई गई तो तारों के नीचे उन्हें 3 गुटके दिखाई दिए, जो कि ब्लैक टेप से बंधे हुए थे। अब बारी इस टेप में लपेटे गए सामान की जांच की थी। जैसे जैसे टेप हटने लगा वैसे सोने की बारें बाहर आने लगी। इनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि पूरे 11 थी, जिसका वजन करीब 1 किलो 196 ग्राम निकला और कीमत करीब 1 करोड़ 55 लाख आंकी गई। तस्करी के जरिए लाए गए सोने को इस तरीके से टेप में लपेटा गया था, अगर प्रेस को चलाकर चेक किया जाए तो कुछ भी संदिग्ध न लगे। कस्टम अधिकारियों ने जब यात्री से पूछताछ शुरू की तो उसके आंध्र प्रदेश के हैंडलर का नाम भी सामने आया, जिसे तुरंत ही प्रोडाटूर से गिरफ्तार कर लिया गया। और देखिए, बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव हो गया। आरोप है कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए 1350 बीघा जमीन पर कब्जे की कोशिश की जा रही थी। लोगों ने विरोध किया तो स्थिति काफी बिगड़ गई। 2 गांव के लोगों के बीच पथराव शुरू हो गया। हवा में लहराते डंडे, जमीन पर गिरते बड़े बड़े पत्थर से बचने के लिए लोग भागने लगे। जानकारी मिलते ही शांति बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा, लेकिन पुलिसकर्मी भी पथराव होता देख मौके से भाग निकले। आरोप है कि शामो इलाके में कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए एक विशेष समुदाय के लोग 1350 बीघा जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो हालात इतने खराब हो गए कि दोनों पक्षों में ईंट पत्थर चलने लगे। पत्थरबाजी में 5 से 6 किसान और 2 पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। बाद में स्थानीय थाना की पुलिस और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हालात पर काबू पाया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में पीएम आवास पर अहम बैठक हुई है। पीएम आवास पर करीब 3.5 घंटे तक ये बैठक चली है। बैठक में बिहार में सरकार गठन को लेकर चर्चा हुई है। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद रहे। बिहार में क्या कदम अब उठाए जाने हैं सरकार गठन को लेकर, क्योंकि लगातार मंथनों का दौर जारी है। और ऐसे में पीएम आवास पर भी तकरीबन 3.5 घंटे तक ये बैठक चलती रही। बैठक में बिहार में सरकार गठन को लेकर चर्चा हुई है। पीएम आवास पर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस बैठक में चर्चा यहां पर की गई है सरकार गठन को लेकर। बिहार में एनडीए की एक बड़ी जीत हुई है और इस जीत के बाद अब सरकार बनाने की तैयारी है। बैठकों का दौर चल रहा है। क्या रणनीति रहेगी सरकार बनाने को लेकर, इसको लेकर चर्चा पीएम आवास पर भी हुई। और आइए अब बात करते हैं अमृतसर की, जहां पर एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने कुछ दिन पहले उनके घर पर फायरिंग भी की थी और 50 लाख की फिरौती मांगी थी। आशंका यह है कि फिरौती नहीं देने पर दुकानदार की हत्या कर दी गई। बाबा बकाला के धुलका गांव में मंजीत सिंह किराने की दुकान चलाते थे। उनका बेटा इटली से वापस लौटा था। 26 अक्टूबर की रात उनके घर पर फायरिंग हुई थी और 50 लाख की डिमांड की गई थी। परिवार के मुताबिक उस वक्त पुलिस को सूचना दी गई थी और पुलिस ने आकर जांच भी की थी। उसके बाद से फिरौती को लेकर कोई फोन नहीं आया था। कल कुछ अज्ञात लोग उनकी दुकान पर पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। जी मनजीत ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 65 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰੀਬ 2:15 ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। आशंका है कि फिरौती नहीं देने की वजह से हत्या की गई है। पुलिस का कहना है कि इलाके की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। तो वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को लेकर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस्लामिक आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट करके आतंक पैदा करने की कोशिश की। इस्लामिक आतंकवाद का नाम लेते हुए कपिल मिश्रा ने कहा कि हम तुम्हारे आतंक से डरने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे आतंक से डरने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे बमों से रुकने वाले नहीं हैं। कपिल मिश्रा यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब मातृशक्ति कुंठित होती है, पर्दे में बंद की जाती है, शिक्षा से वंचित की जाती है, ट्रिपल तलाक और हलाला जैसी कुप्रथाओं से कुचला जाता है, तब उनकी कोख से पैदा हुई संतानें डॉक्टर बनने के बाद भी हत्या करने का पाप करती हैं।
तुम्हारी कोख से अगर जिहादी और आतंकवादी पैदा होंगे तो सनातनी कोख से शिवाजी पैदा होंगे, जो तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। जब मातृशक्ति कुंठित होती है, कुचला जाता है, तब मातृशक्ति से पैदा हुई संतानें ऐसी होती हैं कि डॉक्टर बनने के बाद भी हत्या करने का पाप करती हैं। वहीं बिहार में सरकार गठन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है और सुबह 11:30 बजे नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। बैठक में मंत्रिमंडल भंग करने के फैसले पर मुहर लगेगी और साथ ही साथ राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा भी आज ही नीतीश कुमार सौंपेंगे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पुणे के पिंपरी चिंचवड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीच सड़क एक बस आग का गोला बन गई। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। चलते चलते बस अचानक आग की लपटों में घिर गई और धू धू कर जलने लगी। सड़क पर बस को जलता देख लोग दहशत में आ गए। तस्वीरें कालीवाड़ी फाटा के पास की है। बताया जा रहा है कि बस पुणे से डांगे चौक की तरफ जा रही थी, तभी उसमें से धुआं उठने लगा। आग भीषण रूप लेती उससे पहले सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस दौरान कुछ देर के लिए ट्रैफिक को रोकना पड़ा। आग किस वजह से लगी, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल इस अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और आइए अब आपको सेना के शौर्य की तस्वीर दिखाते हैं। वीडियो जवानों के युद्ध अभ्यास का बताया जा रहा है, जिसे भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने शेयर किया। ये भारतीय सेना की प्रचंड ताकत का प्रदर्शन है। भारतीय शूरवीरों का हौसला है। तैयारी ऐसी कि देखने मात्र से ही दुश्मनों का पसीना छुड़ा दे। ये तस्वीरें जवानों के युद्धाभ्यास की हैं, जहां पर खड़गा कोर के राम डिवीजन के जवानों ने अपने शौर्य का परिचय दिया। दुश्मनों के कैसे छक्के छुड़ाए जाते हैं, ये तस्वीरें इसकी झलक है। युद्धाभ्यास के दौरान जवानों को आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दी गई। कैसे बेहतर तालमेल होना चाहिए, ये भी दिखाया गया। सेना की इस प्रचंड तैयारी को देखकर दुश्मन कांप उठेंगे। युद्धाभ्यास का वीडियो भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने शेयर किया है। और आइए अब बात करते हैं हैदराबाद की, जहां पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक इलेक्ट्रिक कार में अचानक से आग लगी और उसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब ये आग लगातार फैलने लगी। बीच सड़क पर कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें हादसे के बाद उस कार से आग का बवंडर उठता हुआ नजर आया। देखकर ऐसा लगा जैसे ये आग पूरी तरह से कार को जलाकर ही छोड़ेगी। आग की लपटें आसमान में कई फीट ऊपर तक उठती हुई नजर आईं। काले धुएं के गुबार ने तो पूरे इलाके को ही ढक लिया। इस दौरान वहां एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी नजर आया, जो इस घटना का वीडियो बना रहा था। इस घटना के बाद फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच गई। गनीमत रही कि जब कार में आग लगी उस वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था। बताया गया कि बैटरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। और देखिए, प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब बिहार में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, कौन कौन मंत्री बनेंगे, इसको लेकर अटकलों का दौर भी शुरू हो चुका है। हलचल तब बढ़ी जब बीजेपी के बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सीएम हाउस पहुंच गए और नीतीश कुमार से मुलाकात की। इससे पहले चिराग पासवान, विजय कुमार सिन्हा और उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार से मिल चुके थे। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। सोमवार को ही जेडीयू विधायक दल की बैठक भी संभव है, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें वर्तमान विधानसभा को भंग करने और 18वीं विधानसभा के गठन की अनुशंसा की जाएगी। सोमवार देर रात या मंगलवार सुबह नीतीश अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे और नई सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे। 22 नवंबर से पहले ही होगा, उसमें कहीं इफ बट किंतु परंतु नहीं है। संभवतः 20 तारीख को ही मान के चले, 20 तारीख या 21 तारीख नहीं, यही है, यही आसपास होगा। इसी बीच 17 से 20 नवंबर तक के लिए पटना के गांधी मैदान को बंद रखने की बात कह दी गई है। इस दौरान आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है और माना जा रहा है कि 19 या 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जिसमें पीएम मोदी के साथ साथ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं।
तो अब देखिए नीतीश एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नहीं, इस पर भले ही बीजेपी नेताओं ने चुप्पी साध रखी हो, लेकिन सहयोगी दलों ने यह साफ कर दिया है कि इस बार भी बिहार में नीतीश कुमार। एक इंटरव्यू के दौरान जब एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद ने चिराग पासवान से अगले मुख्यमंत्री के बारे में पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट ये गठबंधन के फिर वही भीतर वाली बातचीत है। मुझे नहीं पता कोई और प्रस्ताव आएगा नहीं आएगा, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इधर राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने भी साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री को लेकर कोई इफ बट नहीं है। हमने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार जी सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे, फिर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं, मुझको बात समझ में नहीं आती। सूत्रों के मुताबिक नीतीश सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, उसके बाद ही सरकार गठन की कवायद तेज की जाएगी। अब देखिए बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल काफी तेज हो चली है। धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो वहीं जेपी नड्डा, ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी गृह मंत्री से मिले। बिहार में प्रचंड जीत के बाद आरएलएम के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, साथ में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी थे। स्वाभाविक रूप से जब नया चुनाव हुआ है तो फिर से नई सरकार के गठन की औपचारिकता पूरी की जाएगी, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है। नई सरकार का गठन उसके पहले हो जाना है, इसलिए सूत्रों के माने तो बीजेपी केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति किसी वक्त कर सकती है और सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। सोमवार को ही जेडीयू की विधायक दल की बैठक भी हो सकती है, लेकिन इससे पहले वर्तमान विधानसभा भंग करने के बाद नीतीश कुमार राजभवन जा सकते हैं और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तय सीमा पे हो जाएगा, पूरी प्रक्रिया पूरी होगी, विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद फिर एनडीए की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।